अपनी मर्जी से लोगों को लाया भी जाता है। इस मुल्क में हो क्या रहा है ये आपको समझ आ रही है? चीफ जस्टिस मामा लगता है इसको वापस लेके आना, जो मुद्दत है कानूनी तौर पे उसको ख़त्म होनी चाहिए। क्या उससे अच्छे लोग नहीं पड़े? पर्सनल मफादात की वजह से वो एक्सटेंशन दे रही है, वरना वो एक्सटेंशन इसको चीफ जस्टिस क्यों दे? ये इन्होंने कभी पार्लियामेंट को भी एक्सटेंड किया है, ऐसे एक्सटेंशन दी? हैरत है वैसे। आवाम सड़कों पे आएगी और क्या करेगी? लाहौर में जलसा हो रहा है पीटीआई का, शिरकत करें आप। मुल्क बर्बाद हो गया है, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। पाकिस्तान में अदलिया है ही नहीं। इन्हें पता है कि जलसा करने दिया तो अवाम सारी इमरान खान के साथ है। अभी ये लाहौर में जलसा कर लेंगे। ये तो करते हैं सिर्फ अपने मुफाद के लिए, मुल्क के लिए कौन सोच रहा है? इनमें से कोई एक भी दिखाए कि मुल्क के लिए सोच रहे हैं। सुनाज़िन, आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में आईनी तरमीम की जा रही है जो कि अदलिया के हवाले से है, और ये ऐन उस वक्त की जा रही है जबकि हाजिर चीफ जस्टिस जो है उनकी जो है मुद्दत ख़त्म होने वाली है। और बहुत से लोगों का कहना है कि शायद ये इन्हीं की वजह से तरमीम की जा रही है, और जिसकी वजह से अपोजिशन को भी काफ़ी जो है खदशात हैं और वो इससे बिल्कुल जो है वो एग्री नहीं करे। खास तौर पर जो मौलाना साहब है, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने इस बिल की जो है मुखालफत की और उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल भी इसका साथ नहीं दूंगा। इस पर जो लाहौरी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या राय? आया ये तरमीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जाहिर सी बात है, पर्सनल मफादात की वजह से वो एक्सटेंशन दे रही है, वरना वो एक्सटेंशन इसको चीफ जस्टिस क्यों दे? उन्हें पता है मंसूर अली शाह आ गया तो इनको सबको रगड़ा लगा देगा, इनकी हुकूमत ख़त्म कर देगा। इसकी वजह से ये चाहते हैं कि इसको एक्सटेंशन मिले चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। ये चाहे तो कानून भी बदल सकते हैं, ये चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और जो बंदा बिल्कुल हक पे है उसको जो बने हुए कानून उनको भी इंसाफ नहीं मिलता। ये कभी भी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि इनके पास नंबर गेम ही पूरी नहीं है। अगर नंबर गेम पूरी होगी तो फिर ही ये कानून बनाएंगे। 2/3 की अक्सरियत चाहिए, लेकिन अभी सेनेट में, पार्लियामेंट में इनको नहीं मिली। वो 2/3 की अक्सरियत इनके पास ही नहीं है। ये तो सारे फार्म 47 वाले बैठे हुए हैं, ये जैसे मर्जी कर लें, कभी भी तरमीम और ये जो एक्सटेंशन है इसको नहीं मिलेगी चीफ जस्टिस को, नहीं मिलेगी। नहीं। और अगर ये आ जाते हैं तो फिर आप लोगों का क्या रद्द हम लोग आवाम का? अगर ये आएंगे तो आवाम सड़कों पर आएगी, सड़कों पर निकलेगी। ये इन्होंने कभी पार्लियामेंट को भी एक्सटेंड किया है, ऐसे एक्सटेंशन दी? हैरत है वैसे। इनको पार्लियामेंट में भी इनको एक्सटेंशन कभी दी? इन्होंने अपने मफादात के लिए ये कुछ भी कानून पास करवा सकते हैं। कहीं ये नंबर गेम की आप बात कर रहे हैं, नंबर गेम ये कैसे भी पूरे कर लेंगे। जी, यानी कि आपको पूरा यकीन है कि नंबर गेम पूरी कर लेंगे, जैसे मर्जी करें, जैसे ये वोटों के बगैर आ जाते हैं? जी बिल्कुल। जैसे फॉर्म 45, 47 इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है ये पूरी, तो इनके नंबर गेम इन्होंने पूरे करने हैं, तो वो किधर से? मौलाना फजल रहमान मेरे ख्याल में इनमें अहम किरदार अदा करेंगे। आवाम सड़कों पे आएगी और क्या करेगी? लाहौर में जलसा हो रहा है पीटीआई का, शिरकत करें आप? बिल्कुल इंशाल्लाह जाएंगे। डरेंगे तो नहीं, जिस तरह लोग आजकल थोड़े डरे हुए? नहीं, हम पूरा मन लोग हैं इंशाल्लाह, पूरा मन तरीके से जाएंगे, जलसा अटेंड करेंगे और पूरा मन तरीके से वापस आएंगे। ग्रेट, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अपने भाई की राय जानी। लाहौर में जलसा होने जा रहा है पीटीआई का, उस पर ये शिरकत करेंगे और इनका कहना है कि एक्सटेंशन जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो अक्सर प्राइम मिनिस्टर हैं बेशतर वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करते 5 साल का, और उनको कुर्सी से हटा दिया जाता है। समझ नहीं आती क्या बात हुई थी, बस आपको भी बताइए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आईनी दिन हो या ना हो, आपके सामने हालात क्या हैं मुल्क के। आपी मुल्क बर्बाद हो गया है, महंगाई ने गरीब आदमी का जीना हराम कर दिया है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। कोई ये नहीं इनको पता कि आम आदमी बेचारा किस तरह से गुजर बसर करे, बस इनको ये पता है नहीं तरमीम करनी है। अभी कारोबार जीरो हुए हैं, सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं हुई, किराए नहीं निकल रहे, हेलमेट का रोला हुकूमत डाल। मैं मरियम नवाज से यही कहूँगा वज़ीर आला से, आपकी मेहरबानी है, ये हेलमेट का स्यापा तो निबेरें। ये गरीब आदमी को रोक रोक के चलान कर रहे हैं, कोई हमारे लिए सोचें। एक दिन आपने भी मरना है, हमने भी मरना है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में अदलिया है ही नहीं है, इंसाफ तो बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान में। तो रिकमेंड भी करे तो किस बात पे? गरीब बंदा जो है दिन ब दिन पिसता जा रहा है और अमीर जो है वो अपनी जगह पर रुके है। इसमें तो फ़ायदा ही नहीं है। इस बात पे तो बात करना ही बेकार है ना, कि जो मुझे ये बताओ, इनके पास अक्सरियत तो है ही नहीं। जो एक कहते हैं ना कि आपके पास नंबर होनी चाहिए, नंबर गेम तो है नहीं इनके पास, किस तरह से लेंगे? कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में, ये सब बेकार है। बस मैं आपको इतनी बात कहूँगा कि ये पाकिस्तान में जो भी हो रहा है ना तो यहाँ पाकिस्तान में अदलिया है, ना कोई पाकिस्तान में कोई गरीब बंदा काम कर सकता है, ना पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये जो तसल्ली देते हैं ये सब झूठियाँ तसल्ली दे रहे हैं कि ताकि हम जो है ना अपने आप को, हर पार्टी जो है वो अपने आप को अप्रिशिएट कर रही है एक दूसरे के लिए कि हम बढ़ चढ़ कर इस तरह के काम कर सकें, लेकिन कोई भी किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा। यानी कि जो पार्टीज हैं वो बस अपने इश्तिहारात लगा रहे हैं अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। आम आदमी किस तरह से दिन रात गुजर कर रहे हैं, किसी को आइडिया नहीं, ना कोई आवाज़ ही बन रहा है। ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। आईनी तरमीम की जा रही है पार्लियामेंट में और इनके पास अक्सरियत भी नहीं है इस हवाले से कानून साजी करने के लिए। तो मुझे ये बताएं, एंड उस वक्त में जब चीफ जस्टिस जो है वो रिटायर हो रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो उम्र है वो 68 साल कर दी जाएगी और साथ में जो चीफ जस्टिस है उनका एक्सटेंशन कर दिया जाएगा। ये क्या मामला है? वो नून लीग को पता है ना कि हम इस टाइम बिल्कुल कमज़ोर हैं। जो पार्टी अक्सरियत से जीती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये नून लीग वाले अपने मफाद की खातिर उसको ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं कि तुम साल और हम आपकी जेल बढ़ा देते हैं, लेकिन असल इशू ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। अपने बंदे रख रहे हैं, अपने बंदे। अब जज जो ये है ना, जो काजी है, ये जितना बदनाम हो गया ना आवाम की नज़र में, मेरी इतनी अरसे से मैं देख रहा हूँ कोई जज इतना बदनाम नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ नून लीग को बचाई जा रहा है। ये नहीं देख रहा कि वो मुझे अपने मफाद की खातिर मुझे यूज़ कर रहे हैं। पैसे तो ये कमा लेगा, लेकिन आपने ये देखा कि जो जज रिटायर होता है वो फटाफट बाहर चला जाता है। इसने भी बाहर लंदन जाके इन्हें पता है कि जलसा करने दिया तो अवाम सारी इमरान खान के साथ है। अभी ये लाहौर में जलसा कर लेंगे, देखना इतनी तादाद से आनी है, रिकॉर्ड का मैं कह रहा हूँ करोड़ अवाम आ जानी। अब ये अवाम जो इमरान खान की है ना, ये थोड़ी सी मम्मी डैडी है, ये थोड़े से ठंडे लोग हैं, बदमाश नहीं हैं, गुल्लू भट्ट जैसे लोग नहीं हैं, ये ठंडे लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं मम्मी डैडी। ये लड़ाई झगड़ों से जान छुड़ाते हैं, ये वहाँ पर पुलिसें खिलार देते हैं, डंडे कर देते हैं अवाम को अंदर। अब अपने दिल से पूछे ना, जिस गली में भी जाएं जिससे वो सारी पीटीआई के साथ। आप शिरकत करें जलसे में? यानी नहीं, शिरकत इंशाल्लाह ये शिरकत लाहौर में हम करेंगे, लेकिन आप वाली बात है हुकूमत को चाहिए कि इस तरह हंगामे ना करे, रोके ना। जितना ये रोक रहे हैं उतना ही बदनाम हो रहे हैं आवाम की नज़र में। आवाम को करने दें, आवाम से कहें हम आपकी इज़्ज़त करती हैं। उनका जो लीडर है इमरान खान, उनके साथ मिल के मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए कि एक बंदे को बिल्कुल बंद कर दें और आप खुद जो है वो कि आप कहें कि हम भी सड़कों पर निकलेंगे या हम भी हुकूमत में बैठेंगे। अगर आपने हुकूमत में रहकर मुल्क को चलाना है तो दोनों पार्टी मिलके जो है वो काम करें, लेकिन ये तो नहीं होगा एक बंदे को आप बंद कर दें जिसकी इतनी फैन फॉलोइंग है। उन्हें पता है हम इलेक्शन करेंगे तो सारे वोट ही इमरान खान के। आपने इलेक्शन में नहीं देखा कि इन्होंने तो दफ्तर नहीं खोलने दिए, फिर लोगों ने इतने वोट दिए हैं, इन्होंने कहा ये क्या हो गया, फिर इन्हें समझ नहीं आई, इन्होंने ज़बरदस्ती रात को डब्बे डुब्बे आके पीछे कर करके अपने आप को जिता दिया। अवाम इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करती। ये तो करते ही सिर्फ अपने मुफाद के लिए, मुल्क के लिए कौन सोच रहे हैं? इनमें से कोई एक भी दिखाए कि मुल्क के लिए सोच रहे हैं। सारे सिर्फ अपने मुफाद के लिए कर रहे हैं, अपने चोरी छुपाने के लिए कर रहे हैं और अपने मुफाद के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं काम, गरीब हम तो पिस रहे हैं। ये पिछले दिनों इस्लामाबाद में जलसा हुआ, आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में पीटीआई वालों को जलसा हुआ, ठीक है, और उन पे क्या बीती और क्या हकाइक किस तरह से निकल के सामने, आम आदमी कितना शऊर में आ चुका है, इसके हवाले से आप क्या कहोगे? कमेंट बताओ। इस मेरे भाई गए थे, अच्छा, बहुत मुश्किल करे सामने आई थी, बहुत मुश्किल कहते कि हमें 2-2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ गया था, 2.5 किलोमीटर। इस तरह सिर्फ मेरे भाई नहीं, उसमें बुजुर्ग भी थे, 70 साल के बुजुर्ग, कहते 80 साल के बुजुर्ग भी थे। और इन्होंने इस बात पर कि जी आपने जलसा टाइम पे बंद नहीं किया, इन्होंने केसेस बना दिए उन पे और पकड़ लिया उनको। मुझे ये बताएं कि जहाँ पे इतनी आपने रुकावटें खड़ी की हैं, टाइम पे तो लोग पहुँचे नहीं हैं, टाइम पे पहुँचे होते, टाइम पे जलसा होता तो टाइम पे बंद ही हो जाते। जब आपने ये कंटेनर्स लगा दिए तो टाइम पे कैसे पहुँचते? इलेक्शन खुद अपनी मर्जी से इतना लेट कर सकते हैं, तो अगर जलसा लेट होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी मर्जी से लोगों को लाया भी जाता है। इस मुल्क में हो क्या रहा है ये आपको समझ आ रही है? इस मुल्क में हो ये रहा है कि जो जिसकी बात को मानते हैं वो चीफ जस्टिस बिठाए जाते हैं। सिलसिले चल रहे हैं। देखें, हम लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए भी सोचना है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेके जाना है, मेन चीज़ ये है। तो सवाल ये होना चाहिए, देखें बांग्लादेश, उसके आज हालात देखें कि उस शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने कितने इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने फ़ैसले किए हैं। तो पाकिस्तान को भी बड़े सख्त फ़ैसले करने पड़ने हैं, इन्हें सख्त बातें सोचनी पड़नी हैं। जैसे इंडिया उसको अमेरिका को लेके, चाइना को लेके, इन्हें लेके पाकिस्तान सख्त फैसले करेगा तो आगे जाएगा। बाकी आपको लगता है कि वो ये सोचेंगे जो आप कह रहे हैं, ये सोचेंगे वो? आपको लगता है?
नहीं, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि बिके हुए लोग जो हैं वो कभी भी सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग ना बिके हुए लोग नहीं हैं, हम बिकी हुई कौम है। ये चीज़ अपने ज़हन में बिठाइएगा आप। एक होता है बिके हुए लोग, जी लोग सिर्फ बिके हुए हैं, ये पूरी कौम बिकी हुई है। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का कल का आपने बयान नहीं सुना, वो कह रहे थे, अच्छा कल हमारे मीडिया देखें, बदकिस्मती चेक करें, दुनिया में अचीवमेंट होती है ना, कोई चांद पे जा रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, उसे कहते हैं अचीवमेंट। उनके टीवी चैनल के ऊपर, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो खबरें चल रही होती है, जी हमने अचीवमेंट कर ली, हम चांद पे चले गए, हमने रॉकेट बना लिया, हमने एक बिल्डिंग बना ली, हमने ये कर लिया। पाकिस्तान में अचीवमेंट पता है क्या है? जिस चीज़ का जश्न कल मीडिया पे मनाया जा रहा था कि पाकिस्तान को IMF जो है वो कर्जे की किस्त के लिए इम्प्रूव हो गया जी। एग्जैक्टली आप समझ रही हैं? पाकिस्तान के मीडिया पे ये जश्न मनाया जा रहा था, कौम के लिए बहुत अच्छी खबर है, कौम के लिए देख खुशखबरी रहे हमारी हुकूमत की अचीवमेंट है, ये तो आप उनको क्रेडिट दे। मैडम मैं क्रेडिट देता हूँ, ये इनकी औकात है कि कर्जा लेके हमें कर्जों में फंसा के, देखिए वो कर्जे की किस्त आपने देनी है, मैंने देनी है। चीफ जस्टिस मामा लगता है इसको वापस लेके आना, जो मुद्दत है कानूनी तौर पे उसको ख़त्म होनी चाहिए, क्या उससे अच्छे लोग नहीं पड़े? बाकी अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म को तो टेन्योर पूरा नहीं करने देते लोग, तो ये जो ये खास ओहदे हैं, इनको एक्सटेंशन भी मिल जाती है बड़े आराम से। इनके लिए आपको पता है कि कानून में कह रहे हैं कि 68 साल उम्र होनी चाहिए। जो हमारे जो अभी चीफ जस्टिस इनकी 65 साल उम्र है। असल में ना इनको पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, असल में इनको डर लगा हुआ है कि कोई ईमानदार बंदा ना आ जाए जो मनमानी कर। ये बात भाई ने बड़ी हैवी की है। इस टाइम जो बैठा हुआ है ना वो इस टाइम मान रहे हैं इनका, यानी कि टोटल जिसे कहते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, तो जिसे कहते हैं ना कि झूठ को सच, सच को झूठ करने वाली गेम है। जैसे ये तो मुतालबा करना चाहेंगे एज अवाम, जो लोग आपको देख रहे हैं ना इस टाइम अंधे को सही साबित करना चाहते हैं कि अंधे को बिठा दो ना। ये लाहौर में जलसा होने वाला PTI का, जा रहे हो आप? जरूर जाएंगे। आप जा रहे हो नहीं, PTI जलसे में? क्यों? टाइम ही नहीं है। आप यानी कि लेकिन आप सपोर्ट करते हो PTI को? नहीं नहीं। अच्छा आप भाई, आप भी सपोर्ट नहीं करते? नहीं, PTI को लाइक ज़रूर करता हूँ, पर मुश्किल हो। दुनिया कर रही है इस टाइम, लेकिन डर लगा हुआ है आवाम को। किस चीज़ का डर है? ये जो डर खत्म होगा ना कि वीगो डाला आ जाएगा, कुछ भी नहीं कर सकते, कितने डाले आएंगे, इनके पास है क्या? कुछ भी नहीं इनके पास, सिवाय हमारी जो हमारा हक कार है, और क्या कार है।